ओम शांति। आज 14 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष चार्ट रखने के लिए कहा, ब्राह्मण जीवन में उन्नति पानी है और भविष्य ऊंच पद पाना है तो हर प्रकार के चार्ट पर अटेंशन रखना है। अपने मैनर्स को भी देखना है, याद का चार्ट देखना है, अपने कैरेक्टर देखना है, अपने पुरुषार्थ को स्थिति को देखना है। तो बाबा कहे, कई बच्चे चार्ट भेज देते हैं कि बाबा हमारी ऐसी अवस्था है। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। अपने मैनर्स कैरेक्टर देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे कोई चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। तो निमित्त आत्मा से पूछे बिना कोई चीज नहीं उठानी है। यहाँ ब्राह्मण परिवार में कायदे बहुत हैं और अंडरलाइन कराते कहा कि लॉ कहता है बाबा के भंडारे में घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आ नहीं सकते। और साथ में बाबा कहे, कई ऐसे भी बच्चे हैं बाबा को चार्ट भेजते हैं, दिखाते हैं, बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे, यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अपने दिव्य गुणों की देवी संस्कार की खुशबू निकालते हैं। और देवी गुणों पर अंडरलाइन कराते कहा, बाबा कहते हैं, मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का भूत आया, हाथ चलाया। बाबा कहेंगे, यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, तुम बच्चों को तो पुण्य आत्मा बनना है। अब तक पाप करते रहेंगे तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? फिर तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। सब कहेंगे, कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं, रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे। और स्पष्ट करते कहा कि ऐसे भी नहीं कि चार्ट भी लिखते रहो और दुख भी देते रहो, भूल भी करते रहो, याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी तो ठीक नहीं है ना। तो बाबा कहे, जितना देही अभिमानी होकर रहेंगे तो उल्टे कर्मों से बचे रहेंगे। और दूसरा अटेंशन दिलाया कि बाबा कहते हैं, बच्चे अभी ही तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं। जब तुम इन आँखों पर जीत पालेंगे तब कर्मातीत अवस्था होंगी। सारा मदार आँखों पर है। आँखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन आँखों की खिड़कियों से देखती है। तो सदा आत्मिक दृष्टि बनी रहे, स्मृति रहे, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। फिर विशेष कहा कि गाते हैं, बलिहारी सतगुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाई। तो बाबा कहे, तुमको गोविंद श्री कृष्ण को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने के लिए, तो यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो सतगुरु हमको ऐसा श्री कृष्ण जैसा बनाते हैं। तो उसके लिए फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि अपना चार्ट रखो, आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि भल कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, परंतु जबकि बाप अभी साकार में आए हैं तो साकार को सब मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। अर्थात बाबा सन्मुख है तो बाबा को सन्मुख जाकर अपना पुरुषार्थ का समाचार जरूर देना है। और लास्ट में भी देवी गुणों के लिए कहा कि बच्चों को यह अपने पास नोट करना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। तो बाबा कहते हैं, जो विक्रम करते हैं वह बाप को लिख कर दो तो हल्के हो जाएंगे। बाबा हर एक को देखते हैं, हर एक के पुरुषार्थ को देखते हैं। तो बाबा से ऑनेस्ट हो, सच्चा सच्चा चार्ट देना है। और साथ में कहा, जो ऑनेस्ट बच्चे हैं वह अपने पुरुषार्थ का सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को लिख कर देते हैं। और ऐसे सपूत बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज मुरली से प्रश्न है,
जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर में बाबा कहे, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को दिखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज मुरली से गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख और चैन पावे। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं, तब मंजिल से दूर हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्ति करो। बाबा कहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संगम युग पर अविनाशी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। आज का स्लोगन है, गुण मूरत बन, गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूरत बन, गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे। भिन्न भिन्न प्रकार के क्यू से निकल, अर्थात अनेक प्रकार के व्यर्थ की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेंगी। बाबा कहे, अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के जो अनेक प्रकार की व्यर्थ की क्यू है उसको समाप्त कर एक ईश्वरीय लगन में मगन हो जाएंगे, तब फिर आपके सामने फिर भक्तों की क्यू लगेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।